आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन। नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं द सिनेमा शो के नए एपिसोड के साथ। आइए जानते हैं सिनेमा की दुनिया में क्या हलचल है। शुरुआत इंटरनेशनल न्यूज से। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बावजूद इसके कि कोरोना महामारी की वजह से सिनेमा हॉल्स में दर्शकों की संख्या नियंत्रण में रखी जा रही है। हाल ही में ये फिल्म यूएस में रिलीज हुई, जहां वीकेंड पर इसकी कमाई $20 मिलियन यानी तकरीबन 150 करोड़ रुपए रही। टेनेट दुनिया के बाकी हिस्सों में एक हफ्ता पहले ही रिलीज हो चुकी है। फिल्म का अब तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $150 मिलियन यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए हो गया है। कहना ही क्या, ये शानदार प्रदर्शन है। और क्या, अब एक बेहद अच्छी खबर। कोच फेम डायरेक्टर चैतन्य तुम्हाणे की मराठी फिल्म द डिसाइपल को वेनिस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुन लिया गया है। दुनिया भर से महज 18 फिल्मों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें चैतन्य की फिल्म को भी जगह मिली है। इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में भारत की लगभग 2 दशक बाद वापसी हो रही है। इससे पहले 2001 में मीरा नायर की मॉनसून वेडिंग को ये सम्मान हासिल हुआ था। द डिसाइपल शास्त्रीय संगीत की थीम पर बनी फिल्म है, जिसकी रिसर्च, फिल्मिंग और एडिटिंग में चैतन्य ने 4 साल लगाए थे। अगली बात, ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की नई फिल्म खाली पीली की रिलीज डेट डिक्लेयर हो गई है। फिल्म 2 अक्टूबर से देखी जा सकेगी। अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर ये न्यूज शेयर की है। फिल्म जी प्लेक्स पर देखी जा सकेगी। जी प्लेक्स एक पे पर व्यू सर्विस है, जहां आप किसी खास फिल्म या सीरीज के लिए अलग से पे करके उसे अपने मनचाहे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, टीवी और डिजिटल दोनों जगह। जी प्लेक्स का फिलहाल टाटा स्काई, डिश टीवी और एयरटेल डिजिटल टीवी के साथ टाई अप है। इसके अलावा Z5 ऐप पर भी इसे देखा जा सकेगा। अब बात अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर एक सॉलिड कंफ्यूजन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ये फिल्म 9 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि सड़क 2 के हिस्से आए तगड़े विरोध ने फिल्म मेकर्स को इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है कि भैया इंतजार करो, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो। उन्होंने फिल्म की रिलीज तकरीबन 2 महीने आगे खिसका दी है। वहीं पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक डेट आगे खिसकाने की वजह कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी होना है। इसके अलावा ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद लक्ष्मी बॉम्ब OTT पर रिलीज हो ही नहीं, सिनेमा घर खुलने पर वहीं रिलीज हो। बहरहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगा आपको हम बता देंगे। अब बात सुशांत सिंह केस की अपडेट की। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने NCB के आगे कबूला है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदना सुनिश्चित करती थी अपने भाई शौविक चक्रवर्ती की मदद से। हालांकि रिया ने ये भी कहा है कि उन्होंने ड्रग्स ना कभी हैंडल किए ना ही ट्रांसपोर्ट किए। उधर सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ने कहा कि सुशांत की मौत के बाद उनकी फैमिली के साथ उन्हें शायद नहीं खड़ा होना चाहिए था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि सुशांत की फैमिली ने उनके बारे में कुछ जानते होने से इनकार किया था। अपनी बात के पक्ष में संदीप ने इंस्टाग्राम पर कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए, जिनमें सुशांत और उनकी सिस्टर से बात हो रही है उनकी। और इसी केस में रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने एक मिडिल क्लास परिवार को नष्ट कर दिया है। अब बात कंगना रनौत की। उनकी और शिवसेना के बीच की तनातनी बढ़ती ही जा रही है। मुंबई को POK बोलने पर शिवसेना की तरफ से काफी हार्ड रिएक्शन आया। संजय राउत ने तो ऑन कैमरा कंगना को हरामखोर लड़की कहा। जवाब में कंगना ने कहा कि राउत के बयान से पत्नियों को पीटने वाले, यौन शोषण करने वाले और स्त्री विरोधी लोगों का हौसला बढ़ेगा। ये भी कहा कि भारत की बेटियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। उधर शिवसेना कंगना की इस जंग में राज ठाकरे की पार्टी भी कूद गई है। मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाली MNS के सिनेमा विंग लीड इशारों में कंगना को सलाह दी है। उन्होंने मराठी में एक पोस्ट लिखकर कहा कि मुंबई में महिलाएं मुंबई पुलिस की वजह से ही सुरक्षित हैं। जिस किसी को भी मुंबई पुलिस से दिक्कत हो वो अपने राज्य जाकर रह सकता है। इसे धमकी समझे या सलाह, लेकिन मुंबई पुलिस के बारे में उलझुल बातें कोई भी मुंबईकर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तमाम उठापटक के बीच भारत सरकार ने कंगना रनौत को वाइस सिक्योरिटी देने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से कंगना रनौत को अब ये सुरक्षा दी जाएगी। कंगना ने खुद इस बात को सोशल मीडिया पर बताया है। अब कंगना की दूसरी बात पर आ जाते हैं। कंगना रनौत ने कहा था कि बॉलीवुड के ज्यादातर लोग ड्रग एडिक्ट हैं। कुछ स्टार्स का नाम लेकर उनका ड्रग टेस्ट करवाने की भी बात कही थी।
इसकी प्रतिक्रियाएं अब तक आ रही हैं। अब एक्टर दिलीप ताहिल ने ये कहा है कि कंगना को दूसरों को सलाह देने के बजाय खुद को ड्रग टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना के बयान अब भ्रम बनने लगे हैं। विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी की साइंस फिक्शन फिल्म कार्गो का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म आफ्टर लाइफ जैसे सब्जेक्ट पर है, यानी मरने के बाद क्या होता है, इस पर दुनिया भर में फिल्म के सब्जेक्ट की तारीफ हो रही है। इंडियन साइंस फिक्शन फिल्मों की दुनिया में इसे मील का पत्थर कहा जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आरती कदम ने और प्रोड्यूस अनुराग कश्यप ने किया है। कार्गो 9 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। 9वीं खबर, डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और मनोज बाजपेयी 26 साल बाद साथ काम कर रहे हैं। ये तो हमने आपको बताया ही था। अब एक नई खबर ये है कि दोनों मिलकर एक भोजपुरी म्यूजिक वीडियो भी ला रहे हैं। नाम है बम्बई में काबा। हाल ही में इसका टीजर रिलीज किया गया। इसे गाया भी मनोज ने ही है। कहा जा रहा है कि ये गाना प्रवासी कामगारों के बारे में होगा। जल्द ही पूरा गीत रिलीज किया जाएगा। अब खबर एक लॉस की। मशहूर संगीतकार एस मोहिंदर का मुंबई में देहांत हो गया है। वो 95 साल के थे। मोहिंदर को श्री फरहाद, जीवन साथी, पापी जैसी फिल्मों के म्यूजिक के लिए जाना जाता है। उनका कंपोज किया गाना गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा बहुत मशहूर रहा था। उनके निधन की खबर पर लता मंगेशकर ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। संजय दत्त के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वो जल्द ही अपनी फिल्म शमशेरा की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। उनके करीबियों की माने तो उनकी तबीयत उतनी खराब नहीं है जितनी खबरों में बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शमशेरा की शूटिंग के बाद संजय दत्त भुज प्राइड ऑफ इंडिया की डबिंग भी करेंगे। हालांकि इस मामले में संजय दत्त की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी हुआ है। अब उन लोगों को बधाई देते चलते हैं जिनका आज जन्मदिन है। ये लोग हैं साउथ के सुपरस्टार ममूटी, मुन्नी बदनाम हुई फेम सिंगर ममता शर्मा और एक्ट्रेस राधिका आप्टे। सबको खूब मुबारकबाद। जाते जाते राधिका पर फिल्माए एक गीत की कुछ लाइनें याद कर लेते हैं जो पिछले कुछ सालों से शादीशुदा कपल्स का एंथम सा बन गया है। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की छुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा, मेरी छोटी सी भूलों को तू नदियां में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा, आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। बस ये वाला गाना था जो हमने आपके लिए गुनगुनाना था। आज के शो में बस इतना ही। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।